हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 12 प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लेंस तक की चर्चा कर ली थी। इस वाली वीडियो में हम प्रकाशिक यंत्र के बारे में जानेंगे। प्रकाशिक यंत्र अर्थात सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जा सकता है और ये दो प्रकार की होती हैं, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सबसे पहले हम सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में जानेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस वाली दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। लेंस द्वारा वस्तु का बड़ा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसे स्पष्ट देखने के लिए लेंस से वस्तु की दूरी को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब आँख से स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर बने। नेक्स्ट है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा बहुत बड़ा बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक ही अक्ष पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा, आभासी तथा सीधा बनता है। नेक्स्ट है खगोलीय दूरदर्शी। इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। ये लेंस एक खोखली बेलनाकार नली के दोनों सिरों पर स्थित होते हैं। लेंस के बीच की दूरी को आवश्यकता अनुसार घटाया व बढ़ाया जा सकता है। वस्तु की ओर वाला लेंस अभिदृश्यक कहलाता है। दूरदर्शी से दूर की वस्तु का स्पष्ट एवं बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। नेक्स्ट है मानव नेत्र। नेत्र मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के मध्य में एक लघु निकास छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। पेशियों की सहायता से इसका आकार स्वतः ही अधिक प्रकाश में छोटा तथा अंधेरे में बड़ा हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, आप अगर धूप में से आते हैं और अंधेरे कमरे में आएँ तो आपको अंधेरा महसूस होता है। मतलब धूप से आकर के आप सीधे कमरे में आ रहे हैं तो आपको अंधेरा सा लगता है। उस समय हमारी पेशियों का आकार छोटा हुआ होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। मानव नेत्र में सबसे बड़ा एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना के लगभग बीच में एक स्थान होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकार हमारा मानव नेत्र कार्य करता है। उसके बाद है आपके दृष्टि दोष। दृष्टि दोष यानी आपको देखने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। जब मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जिस पर अर्थात सभी के लिए वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं। अगर इस दूरी पर आपको कोई वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही है, इसका अर्थात यह है कि आपको कोई दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष दो प्रकार का होता है। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष और नंबर 2 दूर दृष्टि दोष। सबसे पहले हम निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात इसमें मानव व्यक्ति के नेत्र की लेंस बहुत अधिक वक्र हो जाने के कारण लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है जिससे दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उससे पहले ही बन जाता है। फलस्वरूप हमें दूर स्थित वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दूर दृष्टि दोष। कुछ व्यक्तियों के नेत्रों की वक्रता कम हो जाने के कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ने से स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके उसके पीछे बनते हैं।
फलस्वरूप हमें निकट में रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और इस प्रकार के दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस चश्मे में लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका फोटोग्राफिक कैमरा। फोटोग्राफिक कैमरा एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु या व्यक्ति का स्थायी प्रतिबिंब फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म पर प्राप्त किया जा सकता है। फोटोग्राफिक कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आजकल नई तकनीक द्वारा विकसित डिजिटल कैमरे में फोटोग्राफिक फिल्म के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। यह था आपके पाठ का पूरा विवरण। धन्यवाद।